हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ANA व्लॉग्स की एक नई एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की एपिसोड में ना कोई खाना बनाएंगे और ना कोई और बात करेंगे, सिर्फ आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैंने जो इश्यूज़ फेस किए। तो हैं तो बहुत सारे, तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ी, लिखना पड़ा बैठ के भाई क्या क्या है जो आप लोगों से मैं शेयर कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं जी। 2015 में पाकिस्तान में सब कुछ निपटू के जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ गए, और एक बैंक अकाउंट जो है वो बैंक के साथ जो है वो छोड़ के आ गए थे कि कोई पैसे वैसे भेजने हो, कुछ पेमेंट वगैरह करनी हो इधर उधर तो वो करते रहेंगे। अच्छा जी, बैंक ने नई नई ऑनलाइन सर्विसेज निकाली थी, तो हम खुशी खुशी रजिस्टर करके आ गए। ऑनलाइन काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे आए तो पता लगा जी 2 महीने बाद डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप क्या करें भाई, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया तो इंटरनेट बैंकिंग चलना बंद। फ़ोन किया कॉल सेंटर। अच्छा जी, कॉल सेंटर वैसे रोमिंग ऑन थी, कॉल सेंटर पे फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा के सारा मसला सुना। तो उसके बाद कहा सर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई मैं तो अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कर रहा हूँ, यही मेरा नंबर है और रोमिंग पे ऑन है। कह रहे नहीं सर हमारे पास तो ये नंबर आ रहा है। मैंने कहा भाई अब मैं किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं इसी नंबर से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल बैक कर लो। सर हमारा कॉल बैक का SLA जो है वो 24 आवर्स का है, तो 24 घंटे के दौरान आपको कॉल बैक आ जाएगी। मैंने कहा मेहरबानी आपकी भाई, कर लें आप कॉल बैक। तो खैर वो 1-2 घंटे में कॉल आ गई। कॉल आई तो उनको मसला समझाया कि भाई इंटरनेट बैंकिंग नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा सर शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। बता दिया। सर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया। मैंने ये तो मुझे पता है, अब क्या करें। सर नया डेबिट कार्ड इशू कर लें, उससे इंटरनेट बैंकिंग चल जाएगी। मैं तो भाई कर दो इशू। कह रहे सर उसके लिए तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखें और ब्रांच चले जाएं। मैंने भाई मसला ये है कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं तो बाहर बैठा हूँ और मैं तो नहीं आ सकता। नहीं सर उसके लिए तो आपको पता है कि यही करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो एप्लीकेशन के बगैर और बंदे की फ़िज़िकल प्रेजेंस के बगैर तो हम डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। मैंने कहा अबे भाई 20,000 की ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए 1.5 लाख का टिकट ख़रीद के आ जाओ, मतलब कोई अकल की बात करो। नहीं सर इस सिलसिले में मैं तो और कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई पावर ऑफ अटर्नी किसी के नाम दे दूँ, अपने भाई के नाम पे मैं यहाँ से एम्बेसी से लेके दे दूँ तो काम तो हो जाना चाहिए। मतलब सारी दुनिया में होता है, यहाँ कोई अनोखा काम थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं सर ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता और आपको आना ही पड़ेगा। बहरहाल उनसे बहस का कोई फ़ायदा है नहीं, तो फ़ोन रख दिया। खैर थोड़े अरसे बाद जो है वो वैसे ही मेरा पाकिस्तान चक्कर लग गया, तो मैं चला गया। वहाँ जाके जो है वो मैंने बड़ी मुश्किलों से जी अपना डेबिट कार्ड रिन्यू कराया और सारे काम वाम करा के मैं आ गया। मैंने कहा चलो अब डेबिट कार्ड रिन्यू हो गया, 5 साल के लिए छुट्टी, कोई मसला ही नहीं। आ गए जी वापस। वापस आने के बाद जो है वो एक दिन अपनी ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो मैं पासवर्ड एक्सेस कर रहा था, पासवर्ड चेंज कर रहा था, पता नहीं क्या, तो उसमें जो है वो पता नहीं 3 गलत अटैम्प्ट्स हुई या क्या हुआ, वो लॉक हो गया। अब वही प्रोसेस, फ़ोन मिला उनको तो फ़ोन उठा के बड़ी मुश्किल से, एक तो फ़ोन उठाए वो, अब हमारा यहाँ पे जो है वो मीटर चलना शुरू हो जाएगा, भाई रोमिंग पे इतने तो पैसे ही नहीं है इसके अंदर, तो जल्दी उठा लो फ़ोन। अब वो फ़ोन उठाएं, रिकॉर्डिंग चले, रिकॉर्डिंग के बाद जो बंदा फ़ोन उठाए, सर फलां फलां बैंक से बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई जल्दी से कर दे मदद, इतना बैलेंस नहीं है। मदद ये करनी है कि पास अकाउंट लॉक हो गया है तो उसको अनलॉक कर दो। सर शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। बता दिया। उसके बाद जो है वो सर ये आप ही का अकाउंट है। मैंने भाई मैं ही कॉल कर रहा हूँ, मेरा ही अकाउंट होगा, तो लास्ट 3 ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है वो बता दे। मैंने कहा अबे लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस मैंने कुछ 6 महीने पहले की थी, कोई याद थोड़ी रखूँगा मैं, मतलब ये कैसा सवाल है। नहीं सर वो तो ज़रूरी है, और बड़ा तुक्का उक्का लगा के हमने 1-2 ट्रांजैक्शन बता दी। उसके बाद उन्होंने कहा सर आपका जो है वो पासवर्ड हमने यहाँ से रीसेट कर दिया है, आधा पासवर्ड आपको ईमेल पे आ जाएगा, बाकी आधा पासवर्ड जो है वो SMS के थ्रू आ जाएगा। चलें जी वो आ गया, बेहतरीन हो गया। हमने अनलॉक किया और अपना काम कर लिया। उसके बाद जी तीसरी चीज़ क्या हुई कि कुछ अरसे बाद जो है वो वारिद और मोबिल लिंक का मर्जर हो गया।
अच्छा जी, जब ये मर्जर हुआ और बैंक्स ने इनको अपने सिस्टम में अकोमोडेट किया इस चेंज को किसी भी तरीके से, तो हमारी इंटरनेट बैंकिंग वैसे तो सही चल रही थी, लेकिन बुराई बता के तो आती नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वही लॉगिन कर रहा था, 3 गलत अटैम्प्ट्स की, अकाउंट लॉक। अब जब अकाउंट लॉक हुआ तो दोबारा मैंने फ़ोन किया उनको ताकि उनकी मदद ले लूँ मैं। अब उनको फ़ोन करूँ, अब वही कहानी, सर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से फ़ोन नहीं करें। मैंने कहा भाई मैं रजिस्टर्ड नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, किसी अल्लाह के बंदे ने बीच में वॉइस ओवर आईपी का सोल्यूशन लगाया हुआ है जहाँ से कॉल राउट होके आ रही है तीसरे नंबर से। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है। नहीं सर, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कॉल बैक कर लो सर, 24 आवर का SLA है। मैंने कर ले भाई, तेरी मेहरबानी। बहरहाल कॉल आई। अब कॉल आई तो उनको मसला समझाया। उन्होंने कहा सर मैं आपका वही शनाख्ती कार्ड नंबर लेके मैं आपका जो है वो अकाउंट रीसेट कर देता हूँ, तो 3 ट्रांजैक्शन बता दें लास्ट। मैंने कहा भाई मुझे क्या न्यूटन समझा हुआ है, मैं मतलब ये ट्रांजैक्शन याद करूँगा, मतलब और कोई काम नहीं है। बहरहाल जी उनको बड़ी मुश्किलों से किसी तरीके से 3 ट्रांजैक्शन फिर से बताई। उसके बाद उन्होंने कहा सर पासवर्ड रीसेट कर दिया है, आधा हिस्सा आपको ईमेल पे आ जाएगा, आधा SMS में आ जाएगा। ईमेल तो आ गई, SMS नहीं आया। आप बैठे हुए, मैंने भाई SMS नहीं आया। नहीं सर आ जाएगा, आप क्योंकि वो इंटरनेशनल है ना तो टाइम लगता है आने में। मैंने ये अच्छी बात की। बहरहाल बैठे रहे, नहीं आया। उसने भी फ़ोन काट दिया। उसने कहा सर 10-15 मिनट वेट करें। मैंने 10-15 मिनट फ़ोन पर तो वेट नहीं करूँगा, दिवालिया निकल जाएगा। तो करता हूँ कॉल बैक। वही दोबारा कॉल बैक की, वही मसला, रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करें, फिर कॉल बैक कराई, 2-3 घंटे इसी में निकल गए। फिर कॉल बैक आई रात में 1:30 बजे। अब 1:30 बजे जो कॉल बैक आई उसको फिर वही बात, सर पासवर्ड रीसेट। मैंने कर दे भाई रीसेट। उसने कर दिया, ईमेल आ गई, SMS नहीं आया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई SMS नहीं आ रहा, कोई आपकी तरफ से ही चक्कर है, दुनिया जहाँ के SMS आ रहे हैं एक तुम लोगों का ही नहीं आ रहा। तो सर मैं अपनी टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वो ये मसला देख लेंगे। मैंने कर दे भाई। टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र किया, वही कोई तकरीबन 40-50 सेकंड का होल्ड। फिर टेक्निकल टीम में शुक्र है किसी ने उठा लिया, उनको मसला बताया, वो गए। उन्होंने कहा सर आपका नंबर तो आप बता रहे हैं वारिद का है, लेकिन आपका प्रीफिक्स जो है वो तो जैज़ का आ रहा है। तो मैंने कहा अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, लेकिन आप इसको चेंज कर दो। उन्होंने सिस्टम में चेंज किया, टेस्ट SMS भेजा, आ गया फ़ौरन। अब मैंने कहा भाई इसको रीसेट भी कर दो। कह रहे नहीं सर रीसेट के लिए तो दोबारा आपको उन्हीं को कॉल करनी पड़ेगी। चलिए जी दोबारा कॉल कर दी उनको। जब उनको दोबारा कॉल की तो वही इतने मरहलों से गुजरने के बाद जब वो आया, उसने रीसेट किया, ईमेल आ गई, SMS ना आए। अब फिर वही उससे मैं बोलूँ भाई SMS नहीं आ रहा, अभी टेक्निकल टीम से बात की है सर, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको दोबारा टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब वो एक चौरंगी घुमा रहा है ना। अब ये चौरंगी मैंने जो है वो पूरे 2 हफ्ते घूमी और पता नहीं कितने हज़ारों का तो बैलेंस लगा दिया मैंने इसके ऊपर, मसला ना हल होके दिया। बहरहाल ये वो मसला था जो कि मेरे साथ 3 साल चलता रहा और हल नहीं हुआ। फाइनली जब मेरा अगला चक्कर लगा पाकिस्तान, तो मैं तो इतना तंग आया हुआ था कि मैं सीधा बैंक गया और बैंक जाके उनसे मैंने बोला कि मेरा अकाउंट बंद कर दो। अगले ने भी कुछ पूछा नहीं कि सर क्या मसला है, कि वो अच्छा अकाउंट बंद कर दूँ, लाएँ शनाख्ती कार्ड दे अभी बंद कर देता हूँ। ना भाई तू तो इंतज़ार में बैठा हुआ था। शनाख्ती कार्ड, अब किस्मत भी ऐसी मेरी, जिस दिन मैं लैंड किया उसी दिन शनाख्ती कार्ड एक्सपायर। शुक्र है नायकॉप बनाया हुआ था। अब उनको मैंने नायकॉप दिया। उन्होंने कहा सर नायकॉप तो आपको फिर रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ से उन साहब से जाके जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा के ले आए। हम गए जी, अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पेज लेके आ गए। उन्होंने जी सब कुछ प्रोसेस करने के बाद जो है वो सब दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप एक काम करें, आपके सिग्नेचर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे, यहाँ पे जो है वो दोबारा एक सिग्नेचर कर दें। अब वो मैंने 2005 में या 4 में कभी अकाउंट खोला था, वो सिग्नेचर मुझसे खुद ना हो। मैंने कहा भाई मैं तो अब यही सिग्नेचर करता हूँ, बंदा सामने बैठा है, सिग्नेचर क्या वेरीफाई कर रहा हूँ। नहीं जी सिग्नेचर वेरीफाई होने चाहिए। वो स्क्रीन घुमा दिया, देखिए ये सिग्नेचर है, इसको कॉपी करने की कोशिश करें। अब वो मैंने टेढ़े मेढ़े किसी भी तरीके से कॉपी करके दिए, कर दिया भाई काम उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप चेक लिखें और जो है वो चले जाए। अच्छा मैंने एक दिन पहले जो है वो बैलेंस पता करवा लिया था कि कितना है, तो मैं चेक लिख के ले गया। अब जब मैंने टेलर को चेक दिया
तो टेलर ने जी जब अकाउंट खोल के देखा, उसने कहा सर ये तो बैलेंस नहीं है, आज सुबह ही आपकी जो है वो डेबिट कार्ड की फ़ीस कट गई है, तो आपको जो है वो जो स्लिप भरनी है वो दोबारा भरनी पड़ेगी और सही बैलेंस लिखें। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो एक काम करना 5-5 हज़ार के नोट अगर हो जाए तो बेहतर है, ताकि मतलब एक छोटी गड्डी बन जाएगी, जेब में डाल लूँगा, आसानी हो जाएगी। अच्छा मैं देखता हूँ। मैं पीछे चला गया अपनी स्लिप भरने के लिए। अब मैं स्लिप भर रहा हूँ, पीछे से काउंटर से ना आवाज़ें आ रही हैं मुझे, सर सर वो 5-5 हज़ार के नोट हो गए हैं, टोटल इतना हो गया, अब आप अपनी जेब में रख लीजिएगा। मैंने कहा भाई पागल आगल तो नहीं हो गया, मतलब सारी दुनिया को बता दे कि बैंक से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़े, अंदर ही लूट ले कोई मुझे। अबे मतलब कोई तरीका होता है ना, मतलब 5-5 हज़ार के अगर नोट हो गए तो कोई एहसान कर दिया तूने मेरे ऊपर। बहरहाल जी लिए वो नोट और गए दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, डरते डरते पहुंच गए। वहाँ बैठे, एक खातून थी वहाँ पे, उनके पास जाके बैठ गए, अभी क्यों आए, अकाउंट खुलवाने आए। अच्छा तो सारे डॉक्यूमेंट्स लाए। मैंने कहा पासपोर्ट है और ये नायकॉब है, इंटरनेशनल कस्टमर हूँ, और क्या चाहिए। नहीं और तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम एक्चुअली जो है वो उसके टैबलेट के थ्रू अकाउंट खोलते हैं, तो अभी टैबलेट बिजी है, 10 मिनट में फारिग हो जाएगा, तो आप इंतज़ार करें। मैंने कहा ठीक है। बैठे रहे, भाई था मेरे साथ, सामने बैठा हुआ था, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद उन्होंने दराज खोला, टैबलेट निकाला और बोला हाँ जी आप बताएं। मैंने कहा अबे ये काम 10 मिनट पहले कर लेती हैं आप। नहीं वो टैबलेट कोई और यूज़ करा था। मैंने कहा ये टैबलेट अभी दराज में से आपने निकाला, कोई और कैसे यूज़ करा। नहीं वो एक वक्त में एक ही टैबलेट यूज़ हो सकता है, तो वो सामने वाले अपना टैबलेट यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा तो फिर 2 टैबलेट रखे क्यों हैं, मतलब एक ही से कर लो, ये तो कोई मतलब अजीब बात बताई आपने। नहीं सर ऐसे ही होता है। मैंने कहा बहरहाल बहस का तो कोई फ़ायदा है नहीं, काम करते हैं। उन्होंने जी कर करा के सब कुछ जो है वो बड़ी मुश्किलों से अकाउंट खोला। अब वो मुझसे जो है वो मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगे। मैंने कहा भाई मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता, वहाँ टैक्स फाइल नंबर होता है, वो ये है आप ले लें। नहीं सर हमें तो सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, वो इतने डिजिट का होता है। मैंने कहा भाई नहीं है तो कहाँ से लाऊं, मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं दिया मुझे गवर्नमेंट ने वहाँ पे, और ये जो मैं आपको टैक्स फाइल नंबर दे रहा हूँ, इस टैक्स फाइल नंबर पे आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके इंक्वायरी करोगे ना, तो मेरे वो बाप दादा तक की इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, मतलब इस नंबर के थ्रू। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं आपका मैं अकाउंट खोल देती हूँ, तो ये जब हम सबमिट करेंगे तो उस पर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज लग के आएंगी, वो हम बाद में रिजॉल्व कर लेंगे, तो आप एक काम करें जाके ये पैसे जमा करा दें। मैंने कहा भाई बाद में कौन रिजॉल्व करेगा, मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो चला जाऊँगा। कह रहे नहीं सर वो रिजॉल्व मैं खुद रिजॉल्व कर लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई आप कर लेंगी तो। बहरहाल उन्होंने एक पर्ची पे अकाउंट नंबर लिख के दे दिया। उन्होंने कहा सामने जो टेलर के पास जाके जमा करा दें। अब मैं टेलर के पास गया, उनसे कहा भाई ये पैसे डिपॉजिट कराने, और उसने मेरी शक्ल देखी ना यूँ करके, उसने दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने तो रिकनसाइल करके अपना काउंटर बंद कर दिया है, आप बराबर वाले के पास चले जाए। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा तूने 3 बजे ही बंद कर दिया मतलब। नहीं तो आप उधर चले जाए ना, मुझे दोबारा खोलना पड़ जाएगा। अच्छा भाई वहाँ चले जाते हैं। दूसरे भाई के पास गए, वो पान खा रहे हैं, वो मसरूफ़ थे। उन्होंने पान डाला मुंह में, जी भाई जरा भाई पैसे जमा कर लें और ज़रा हाथ साफ़ कर लीजिएगा, नोट गंदे हो जाएंगे। अरे नहीं आपको कौन से थोड़ी यही नोट वापस मिलने, आपको नए नोट दे देंगे। मैंने बड़ी मेहरबानी है आपकी, ये जमा कर लें। कितने हैं। मैंने कहा मेरे कहने से थोड़ी मान लोगे, गिन लो, मशीन रखी हुई है। मैं बोलूँ इतने पैसे हैं, तुम गिन के बोलो नहीं इतने नहीं हैं, तो एक काम करो गिन लो और मुझे भी बता दो, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि इतना ही लाया था या कुछ छोड़ के आ गया हूँ वापस बैंक में। तो बहरहाल उन्होंने गिने जी पीछे, और उनके पीछे कोई साहब बैठे, सर इतने पैसे डिपॉजिट कराने कर लूँ। मैंने कहा उनसे क्या पूछ रहा है भाई, बैंक खोल के बैठा, पैसे डिपॉजिट नहीं करेगा तो क्या करेगा। अरे भाई पूछना पड़ता है ना उनसे। मैंने कहा तुम लोगों का सही है भाई, क्यों पूछना पड़ता है, मतलब अगर तू अभी मना कर देता मैं तो सड़क पे आ जाता, मेरे तो कोई पैसे ही जमा नहीं कर रहा, घर में जाके अपने जो है वो वॉल्ट बनाना पड़ता घर के अंदर है। पाकिस्तान में कोई बैंक में पैसे नहीं ले रहा मेरे। नहीं भाई करना पड़ता ना। मैंने अच्छा भाई कर लो, जमा कर लो तुम। मारा उन्होंने जमा करके एक रसीद दी, शुक्र करके पैसे जमा कराए, हम बाहर आ गए। अब जब घर पहुंचे तो जी पता चला कि
मेरा तो सेविंग्स अकाउंट था, तो प्रॉफिट का चेक भी आना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ यार, प्रॉफिट का चेक तो आना चाहिए, मुझे तो बताया नहीं उसने और मैं भी भूल गया। बहरहाल मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो मेरे प्रॉफिट के चेक का क्या होगा, क्योंकि वो ईयर एंड के करीब था। हाँ हाँ, मैं बताना ही भूल गया, आपका प्रॉफिट का चेक तो मेरे दराज में पड़ा है। मैंने भाई तेरे दराज में क्यों पड़ा है, मेरा प्रॉफिट का चेक है। नहीं नहीं, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। मैंने कहा अबे मेरी फ़्लाइट है 2 दिन बाद, कब करता फ़ोन। अरे नहीं नहीं, मैं बस फ़ोन करने वाला था, मैंने सोचा आर्य साहब को फ़ोन करके बता दूँ। मैंने अच्छा भाई, अब बताओ क्या करें, मैं अपने भाई को भेज दूँ। नहीं सर, वो तो आपको खुद आना पड़ेगा। अबे भाई क्यों खुद आना पड़ेगा, मैं फ़ोन पे बोलता रहा हूँ, मेरा भाई है, हर काम के लिए मैं जो हूँ एप्लीकेशन लिखूँ, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाऊं साथ में, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें जो है वो वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के अंदर लेके ब्रांच पहुंच जाऊं हर काम के लिए। है कोई काम मेरा सुकून से वैसे नहीं होगा। नहीं सर, ये तो रूल्स हैं, आपको आना पड़ेगा। चलो भाई, ये ख्वारी भी कर लेंगे। चले गए, वही बैठे, उन्होंने फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मेरी। मैंने पता नहीं किस काम के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। सर ओरिजिनल नायकॉब लाएं? जी भाई लाएं। ये देखा उन्होंने और ये चेक निकाल के दे दिया। ये चेक अब आपका जो है वो किसी दूसरी जगह अकाउंट है तो वहाँ जमा करा ले। मैंने जी बहुत शुक्रिया, मैं करा लूँगा। निकले बाहर, दूसरे बैंक चले गए, भाई ये चेक जमा करना। अब वो टेलर भाई जो हैं वो उन्होंने पता नहीं सिस्टम में क्या देगा, आपका तो अभी तक प्रॉपर अकाउंट ही नहीं खुला। मैंने कहा अभी 2 दिन पहले तो पैसे जमा करा के गया हूँ। नहीं वो तो हमने जमा कर लिया लेकिन अकाउंट नहीं खुला, ये चेक जमा नहीं हो सकता। ना बे भाई, मतलब कैश जमा हो गया, चेक जमा नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई। नहीं सर वो सिस्टम है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने अबे कौन सा रूल है, कैश जमा कर रहा है, चेक भी मेरे नाम का है, चेक क्यों जमा नहीं कर रहा, मतलब ये कौन से मतलब नया तरीका है। मैंने भी बैंकिंग की है लेकिन आज तक ऐसी कोई कहानी मुझे तो नहीं पता चली। नहीं नहीं सर, हम तो कैशियर हैं, हमारा तो रोज़ का काम है, तो हमें पता है ये नहीं हो सकता। अच्छा भाई, तो क्या करें, हमने कुछ भी नहीं किया, चेक को फोल्ड करके जेब में डाल लिया, बाहर आ गए, क्या करें। बहरहाल जी, फ्लाइट थी, चले गए। बहुत शॉर्ट स्टे था, ज़्यादा कर नहीं सके, बड़े अरसे बाद भी गए थे पाकिस्तान, तो बड़े अफसोदा जो है वो वापसी का सफ़र शुरू कर लिया। ऑस्ट्रेलिया आ गई थी वापस। यहाँ आके 1-2 हफ्ते बाद भी जो है वो मैं पता कर रहा हूँ, अकाउंट ही ना खुल के दे। मुझे बताया गया कि इस बैंक की जो है वो बड़ी बेहतरीन डिजिटल ऐप है और आप उसके थ्रू सब कर सकते हैं। हमने जी ऐप डाउनलोड कर ली, ऐप को रजिस्टर किया। अब वो अच्छा, एक काम हमने ये कर लिया था कि मैंने अपना नंबर नहीं दिया था, मैंने अपने भाई का नंबर दे दिया था कि भाई बिला वजह मैं यहाँ पे अब मैं रोमिंग के चक्कर नहीं पाल रहा, जो भी होगा सारी कम्युनिकेशन उसी से हो जाएगी। अब ऐप रजिस्टर करूँ, वो OTP मांगे, अब OTP भाई के पास जाए। अब इधर मैं OTP की रिक्वेस्ट डालूँ, उधर मैं उसको कॉल पे या व्हाट्सएप करूँ, भाई OTP भेज दे। जितनी देर में वो मैसेज देख के भेजे OTP एक्सपायर हो जाए। एक दिन तो इसी में लग गया, बड़ी मुश्किलों से जाके OTP आया। OTP हमने डाल के ऐप रजिस्टर कर ली। अब उस ऐप में जो है ना वो 10 डिस्क्रिपेंसीज आई हुई हैं। TFN वो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है अभी तक। मैंने कहा यार तुम लोगों को बता बता के थक गया हूँ, मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर का क्या करोगे तुम लोग। भाई TFN नंबर है, बड़ी मुश्किलों से फिर वहाँ से रिक्वेस्ट आई। वो जो TFN नंबर आपको एलोकेट हुआ था उसका एक लेटर आया होगा, वो भेज दे। मैंने कहा अबे वो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2015 में, उस वक्त एक लेटर आया था, कुछ 7 साल हो गए इस बात को। उस लेटर को क्यों मैं संभाल के रखूँगा। भाई पूरा घर खंगाल लिया, लेटर ना मिला। फिर बड़ी मुश्किलों से जाके मैंने कोई अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को एक देखी जिसके ऊपर TFN मेरा लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई इससे काम चला लो, इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो उनकी मेहरबानी, बड़ा एहसान करके वो मान गए और वो उन्होंने ले लिया। जिस दिन वो एक्सेप्ट हुआ है, अगले दिन मैंने दराज खोला, सामने पड़ा हुआ था वो लेटर। अब मैंने भी उस लेटर को देखा, मैंने कहा अब क्यों आ गया सामने, जा छुप जा कहीं वापस, अब क्या करूँगा तेरा मैं। बहरहाल ये कहानी हुई। उसके बाद जो है वो अब जो है वो चेक किया अकाउंट के अंदर, तो मैंने जो है वो ज़कात सर्टिफिकेट जमा कराया था वहाँ पर। अब मेरे पास जो आ रहा है वो ज़कात डिडक्टेबल आ रहा है। अब मैं परेशान, मैंने कहा सर्टिफिकेट जमा करा दिया, ज़कात डिडक्टेबल अभी तक आ रहा है, कॉल सेंटर फ़ोन कर दे। अब कॉल सेंटर फ़ोन किया, कॉल सेंटर वाले भी जो है वो
सर क्या खिदमत कर सकते हैं। मैंने भाई अकाउंट इस तरह खुलवा के गया था, अब उसके अंदर जो है वो ये मसला आ रहा है कि जो है वो ज़कात डिडक्टेबल दिखा रहा है। तो मैं तो सर्टिफिकेट जमा करा के गया था। सर वो सर्टिफिकेट तो आपने जमा कराया है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो है वो सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा आपके हो जाएगा के ऊपर तो मैं मतलब भरोसा नहीं कर सकता सर, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ब्रांच आके सही करना पड़ेगा। मैंने कहा हर काम के लिए जो है ना बस एप्लीकेशन लिखो, शनाख्ती कार्ड लो, पासपोर्ट साइज तस्वीरें पकड़ो, ब्रांच पहुंचो, बस और कोई काम नहीं है ज़िंदगी में। पहुंच गए ब्रांच भाई। कहाँ से पहुंचे ब्रांच, भाई को बोला कि यार जाके करा ले। अब वो बेचारा चक्कर काटता रहा। अब यही मसला होता है, बाहर बैठे हुए कोई काम हो ना बस भाई को फ़ोन कर दो। अब वो बेचारा भी जो है वो हर काम एक फ़ोन कॉल पे कर देता है यार, बेहतरीन हो जाता है। लव यू ब्रो, तीसरे पे एकदम है पॉय ऑयल। तो उसने जी जाके वो करा। हमारे एक दो दोस्त भी थे उस बैंक में, वो डेटा वेयर हाउसिंग में काम करते थे। हमने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या काम कर रहे हो, ज़रा एक अकाउंट का स्टेटस तो देख के बताओ। उसने भी देख के बताया। उसने कहा कि ये तो ज़कात डिडक्टेबल बता रहा है। मैंने कहा बता रहा है से क्या मतलब है, ज़कात कटेगी नहीं कटेगी। कह रहा है नहीं तुमने सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ, ये तो दिखा रहा है। मैंने कहा तो ऐप के अंदर जो फीड आ रही है वो डेटा वेयर हाउस से तो आ रही है, तो ये कैसे हो रहा है, डेटा वेयर हाउस बता रहा है कि सर्टिफिकेट जमा है, ऐप बता रहा है नहीं जमा है। कह रहा नहीं या तो जमा है। मैंने कहा तो फिर ये बता दे झूठ कौन बोल रहा है, या तो तू झूठ बोल रहा है या ऐप झूठ बोल रही है। कह रहा नहीं यार तू परेशान नहीं हो, नहीं कटेगा। मैंने कहा तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना, तुम तो लिफ्ट से नीचे उतरोगे, ब्रांच में जाओगे, अपना काम करा लोगे। मैं फिर कोई अब पेंडेमिक के बाद को $5,000 का टिकट लेके थोड़ी आऊँगा ये चेंज कराने के लिए। अबे तू बाहर चला गया, बहुत सेंसिटिव हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा अबे भाई सेंसिटिव होने की बात नहीं है, तुझे ख्वारी पता ही नहीं है। ज़कात कटने का मसला नहीं, चलो ज़कात कट जाए कोई मसला नहीं, लेकिन एक फीचर अगर दिया हुआ है तो उसको सही होना चाहिए ना। कॉल सेंटर वाले जो है ना वो लकीर के फ़कीर हैं, जैसे वो घोड़े की आंखों के आगे वो नहीं लगा हुआ था, वो ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस नाम की ना कोई चीज़ नहीं है। 9 से 5 की हर कोई नौकरी करने आता है बस, और वो नौकरी करता है और उठ के चला जाता है। कस्टमर का कोई मसला हल हुआ हो या ना हुआ हो, इससे उनको कोई गरज नहीं है। इसके बरक्स मैं आपको अगर ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस बताऊं, एक दफ़ा जी मैं बेगम के साथ मॉल में घूम रहा था, तो एक यूटिलिटी बिल जमा कराना था। मैंने देखा भाई सामने मेरे बैंक की ब्रांच है, मैंने कहा जाके चलो लगे हाथ तो बिल जमा करा देते। मैं ब्रांच में पहुंचा, सामने खातून खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा जी, बहुत अच्छे से वेलकम किया। उन्होंने कहा कि भाई कैसे आना हुआ। मैंने कहा जी बिल जमा कराना। तो उन्होंने मुझे बहुत हैरत से देखा कि मैं पता नहीं कोई अजीब सी बात कह दी मैंने। उन्होंने कहा आप बिल जमा कराने ब्रांच आए। मैंने और कहाँ जाऊँ। कह रही नहीं तो क्या हमारी ऑनलाइन सर्विसेज इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि आप वहाँ जाके जमा करा लेते, आप ब्रांच क्यों आए। मैंने कहा भाई ऐसे ही घूम रहा था तो सामने ब्रांच देखी आ गया, ऑनलाइन भी हो सकता है। कह रही नहीं एक काम करें, टेलर के पास तो मैं नहीं जाने दूंगी आपको, ये सामने कीसॉक लगा है और यहाँ पे कंप्यूटर है, आए मैं आपको लेके जाती हूँ और आपको असिस्ट करती हूँ और सिखाती हूँ कि ऑनलाइन बिल कैसे जमा होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ब्रांच ना आना पड़े। मैंने कहा आंटी आप तो बुरा ही मान गई, मतलब अगर ऑनलाइन मुझे पता है कैसे होता है लेकिन ब्रांच सामने देखी मैं आ गया। कह रही है नहीं अगर आपको ये टेलर असिस्टेड ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी तो इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपको। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, मैं ऑनलाइन जमा कर लूँगा जाके। अब ये वो एक्सपीरियंस है यहाँ का कि जहाँ पे लोगों को इनकरेज करते हैं कि भाई घर बैठे बैठे काम कर लो, ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन लिखनी है, ना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, ना पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगानी है, भाई घर बैठो। अबे होम लोन अप्लाई हो जाता है ऐप के थ्रू, होम लोन अप्लाई होके डॉक्यूमेंट्स यहीं से अपलोड होते हैं, होम लोन डिसबर्स हो जाता है, ब्रांच जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी बंदे की शक्ल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब होम लोन का मेरा कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान का तो है नहीं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शनल बैंकिंग का ये एक्सपीरियंस है तो होम लोन में तो मतलब चने चबा देते होंगे वो, पता नहीं क्या करते होंगे यार। बहरहाल ये लंबी हो गई थोड़ी, पानी पी लो, जज्बाती कर दिया। तो भाई ऐसा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, जो ऑडियंस पाकिस्तान से बाहर रहती है वो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अगर ऐसे कोई बैंकिंग एक्सपीरियंसेस हैं जहां आप रहते हैं तो आप इस चीज़ को
पाकिस्तानी बैंकिंग एक्सपीरियंस से कैसे कंपेयर करते हैं, कि क्या आपके साथ भी ऐसे कोई वाक़यात है तो हमें बताएं। अगली एपिसोड के लिए इंशाल्लाह कोई अच्छा टॉपिक ढूंढेंगे और कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ढूंढेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और ANA व्लॉग्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।